नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल न्यूज सच तक। मैं हूं सोनेलाल। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आज हम एक दो देशों के घटनाक्रम हैं उन पर बात करेंगे। और दोनों ही देशों में जो घटनाक्रम हुआ है तख्ता पलट। अब तख्ता पलट की कार्यवाही दोनों देशों में जो आपसी संबंध है वो एक दूसरे के विपरीत है। एक देश में लोकप्रिय सरकार को गिराने के लिए कट्टरपंथी आगे आए और दूसरे देश में तानाशाही सरकार को हटाने के लिए विद्रोही लोग आगे आए। अभी जो घटनाक्रम हुआ है इसी हफ्ते वो सीरिया का है। सीरिया में 54 साल पुरानी असद सरकार को सत्ता से हटना पड़ा और उनके राष्ट्रपति बशर अल असद उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा। और ऐसी खबर है कि उन्होंने रूस में शरण ली हुई है। असद का जो ये कार्यकाल रहा है 54 वर्ष का। इनके पिताजी 1970 में तब वो वहाँ की जो सीरिया सरकार है उसमें वायुसेना के अधिकारी थे और रक्षा मंत्री थे। जैसा कि आपको पता होगा कि सीरिया 1946 में जब आज़ाद हुआ है और आज़ाद होने के बाद ही वहाँ अस्थिरता का माहौल 70 तक बना रहा। मतलब विद्रोही गुट वहाँ पर हमेशा सरकार के खिलाफ लगे रहे और सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर इनके जो पिताजी थे हाफिज अल असद, जो अभी के राष्ट्रपति थे, बशर अल असद के पिताजी जो थे वह हाफिज अल असद थे। 1970 में जो रक्षा मंत्री थे तो वो रक्षा मंत्री या सेना अधिकारी कम, नेता ज्यादा थे। और इससे पता चलता है कि उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं थीं। फलस्वरूप उन्होंने 1970 में वहाँ की सेना को अपने कब्जे में लिया, यहाँ की जो सत्ता है सत्ता को अपने कब्जे में लिया और 1971 में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 2000 तक सन 2000 तक इनका कार्यकाल रहा और इनके दो बेटे थे। तो बड़ा बेटा हाफिज अल असद के दो बेटे थे। बड़ा बेटा साले जिसको राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तो इन्होंने अपने छोटे बेटे बशर अल असद को लंदन से बुलाया। बशर अल असद ने डॉक्टरी की डिग्री की थी और सेना में अधिकारी थे, उस समय लंदन में थे। तो इनको बुला करके और सन 2000 में इनको जो है सत्ता सौंप दी। शुरुआती दिनों में बशर अल असद बहुत ही उदारवादी नेता थे। उन्होंने अपने देश में इंटरनेट की स्थापना करवाई और काफ़ी विकास के भी कार्य करवाए, लेकिन वहाँ पर भी इनका विद्रोह, इनके विरुद्ध जो है विद्रोह शुरू हुआ। और उस विद्रोह के शुरू होने के बाद में ये एक बहुत ही क्रूर शासक के रूप में सामने आए। विद्रोहियों को उन्होंने जेल में ठूंसना शुरू कर दिया और जेल में उन्होंने जो यातनाएं दी हैं बहुत क्रूर यातनाएं दी। वहाँ अभी जो नई सरकार बनी है
मोहम्मद अल बशीर के नेतृत्व में। तो ये जब सरकार बनी तो इसने वहां से जो राजनीतिक कैदी थे उनको छोड़ा। तो एक राजनीतिक कैदी ने बताया कि वहां पर कैदियों से कैदियों को मरवाया जाता था, और जो कैदी दूसरे कैदी को मारने से मना करता था उसका खाना पानी बंद कर दिया जाता था। एक कैदी के साथ तो ऐसा हुआ कि उसको पाइप में डाल करके कील ठोक दी गई और उसी में तड़प तड़प के वो मर गया। तो ऐसी घटनाएं वहां कैदियों ने देखी, वो अब बाहर बातें आ रही हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत क्रूर तानाशाह के रूप में वहां पर मशहूर हुए। मोहम्मद अल बशीर ने जो बताया कि हमारे देश की माली हालत बहुत खराब है, और ये जब वहां पर विद्रोही गतिविधियां हुई हैं तो बहुत से लोग देश छोड़ करके बाहर चले गए हैं। उनको उन्होंने बुलाया है कि आप आइए और देश में जो विकास होना है उसमें योगदान दीजिए, क्योंकि उनके मुताबिक इस समय वहां पर उनकी मुद्रा की स्थिति बहुत खराब है। एक अमेरिकी डॉलर 35,000 रुपये जो सीरियाई रुपया है उसके बराबर है। लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास मतलब बहुत उनकी दशा खराब है। तो इसके सुधारने के लिए अल बशीर ने सबसे आग्रह किया है, सभी देशों से कहा है, और सभी जो वहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले हैं उनको भी उन्होंने कहा है कि आप जो आइए हमारे साथ, और हमारे देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। इसकी जो तख्ता पलट की जो वहाँ पे नींव रखी थी वो एक संगठन है हयात तहरीर। हयात तहरीर अल शाम नाम के जो संगठन ने वहाँ पर विद्रोह कराया। अबू मोहम्मद जो पहले कभी उसका अलकायदा का सदस्य हुआ करता था, लेकिन अलकायदा में उसको कुछ अच्छा नहीं लगा जो उनका क्रूरतम तरीका था, तो इसने पहले उदारवादी बन करके पूरे वहाँ की जनता का उसने विश्वास जीता। विश्वास जीतने के बाद में उसने जो है 11 दिन के अंदर ही वहाँ की सरकार को हटा दिया, और वहाँ के जो बशर अल असद हैं उनको 11 दिन के अंदर ही देश छोड़कर भागना पड़ा। दूसरा जो घटनाक्रम हुआ था कुछ महीने पहले बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में शेख हसीना की अच्छी सरकार थी, लोकप्रिय सरकार थी, विकास के मुद्दे पर बहुत उनका योगदान रहा, बहुत विकास हुआ बांग्लादेश में। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था भी थी, जीडीपी थी, बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन वहाँ पर ग्रहण लग गया कट्टरपंथियों का। कट्टरपंथी जो नहीं चाहते थे कि वहाँ पर उदारवादी सरकारें हों, सीरिया जैसे कानून को सख्ती से पालन किया जाए, और इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया अमेरिका ने, पाकिस्तान ने और चीन ने। क्योंकि जो बांग्लादेश की सरकार थी, शेख हसीना की सरकार, वो भारत के साथ अच्छा अपना व्यवहार बना के चल रही थी, और ये तीनों देश ऐसे हैं भारत के दोस्त को ये हजम नहीं कर पाते हैं। तीनों ने ऐसा चाल चलाई कि वहाँ पर 45 मिनट के अंदर शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, और देश छोड़ करके वो भारत में भी कहीं पर शरण लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से दो घटनाक्रम, एक जो कट्टरपंथी तानाशाह क्रूर सरकार थी उसके खिलाफ जनता ने प्रदर्शन किया, और एक जो लोकप्रिय सरकार थी, सबको साथ ले चलने वाली सरकार थी, उसके साथ कट्टरपंथियों ने सरकार को गिराने का काम किया। तो इस प्रकार अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, खासकर जो हिंदू हैं वहाँ के बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जो हिंदू नौकरियों में उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा रहा है कि आप नौकरी से इस्तीफा दीजिए। जो वहाँ पे शेख हसीना सरकार के पक्ष में जो लोग रहते थे, उनकी पार्टी के लोग थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो दोनों ही घटनाएं बताती हैं कि कट्टरपंथी किस प्रकार से
पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए अपना जो है दुष्चक्र चलाते रहते हैं। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में किसी मुद्दे के साथ और मिलेंगे। आप इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।